नहीं, मुझे नहीं लगता कि साहिल इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं होंगे। ये अपने आप पे एक दुष्प्रचार ज्यादा था। मैंने तो आपके चैनल में कई बार कहा था इस बारे में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगातार जो सर्वे आ रहे थे वो सर्वे साफ तौर पर बता रहे थे कि तेजस्वी यादव काफी अंकों से न केवल नीतीश कुमार से आगे थे, बल्कि तमाम जो मुख्यमंत्री के चेहरे बनना चाहे उससे आगे थे। तो वैसे में कोई भी गठबंधन क्यों तेजस्वी यादव के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने की कोशिश करती, तो मुझे इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर किसी और पत्रकार को या राजनीतिक विशेषज्ञ को रहा हो तो बात बिल्कुल अलग है। जहां तक सवाल इस बात को लेकर यह है कि सवाल कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहती है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ मेरा साफ तौर पर मानना है कि नीतीश कुमार का युग अब बिहार की राजनीति में खत्म होने के कगार पर है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि 2020 के चुनाव में जो अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पे फुल स्टॉप है, आज कॉमा लगाने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार की जो सर्वे लगातार दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता लगातार घटी है। वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां अब उनसे आगे की कम से कम लीडरशिप की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और 20 साल तक वो बिहार के राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं। और भारत की राजनीति की त्रासदी यह है कि यहाँ कोई नेता अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहता, वो लगातार उस पद पर बने रहना चाहता है। क्यों नहीं 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की जो सरकारें थीं, अगर आंकड़ों के जमाने में बातचीत करें तो क्या कारण है कि सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी आय 50,000 से ज्यादा है। 34% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से भी कम है। परिवार सिर्फ 34%। आप सोच कर देखिए कि 6,000 में एक परिवार का खर्च कैसे चल सकता है। 96% लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर भी नहीं है। सिर्फ 1.3% लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है। यह बिहार की स्थिति है। 6% लोग बिहार के अंदर ग्रेजुएट हैं। अब अगर इसका हिसाब अगर मौजूदा एनडीए सरकार नहीं देना चाहती तो बात अलग है। लेकिन क्या इस देश की राजनीति में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई सिर्फ 4% लोग 50,000 से ज्यादा की आय कमा रहे हैं, सिर्फ 4% लोग। और वैसे में भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सच्चाई भी है। तो बिहार क्यों ये बात पीछे तो रह ठीक गया? है।